हे राम, इतनी भयंकर सर्दी है। इतनी सर्दी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी कभी। इतनी सर्दी भी कोई पड़ने की होती है क्या? बहुत ज़्यादा सर्दी है। अरे रामा, मैं तो बाहर ही नहीं निकल रही। बहुत ज़बरदस्त ठंड है। एक दो रजाई और ओढ़ लूँ क्या? अरे बेटा। अ, हाँ मम्मी। अरे ऐसी ठंड में कहाँ जा रही है तू बाहर? अरे मम्मी, ये कुर्ता धो रही थी, अभी धो के सुखा देती हूँ, फिर शाम को प्रेस कर लूंगी। कल मुझे कॉलेज पहन के जाना है। क्या? कुर्ता धोने जा रही है ऐसी ठंड में? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे पर मम्मी, कुर्ता तो धोऊंगी ना, कल पहन के जाना है। अरे पहन के तो जाएगी, पर ऐसी ठंड में ठंडे पानी से कुर्ता धोएगी तो बीमार पड़ जाएगी। समझ में नहीं आ रहा तेरे को? कोई जरूरत नहीं है तेरे को ये कुर्ता धोने की। रख दे, भाभी अपने आप धो देगी, भाभी को बोल दे। पर भाभी भी तो कोई दूसरे काम कर रही होगी, मैं धो लूंगी, एक ही तो है। इस ठंडे पानी से मत करना, ये ठंड लग गई ना बहुत बुरी लग जाएगी ठंड। रख दे तू। बहू, ओ बहू, इधर आओ तो। ठंड कितनी जबरदस्त है पता भी है तेरे को? हे राम, बहुत ऐसी ठंड मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी कभी। अरे हाँ हाँ मम्मी जी। बहू, तुम्हारी ननद का ये कुर्ता धो दो, कल पहन के जाएगी ये कॉलेज, ये धो दो। मम्मी मैं धो लूंगी। अरे दे दीजिए ना दीदी, मैं धो दूंगी और प्रेस भी कर दूंगी। लाइए। हाँ हाँ, दे दे भाभी को, भाभी धो देगी। बहुएं तो घर का काम करती है, बहुओं को कौन सी ठंड लगती है? कोई ठंड नहीं लगती। हम भी बहुएं थी तो बहुत काम करती थी, कोई ठंड नहीं लगती थी। दे दे बहू, धो के सुखा दो और शाम को प्रेस कर देना। मैं अभी धो देती हूँ है ना, और शाम को प्रेस कर दूंगी आपके, ठीक है? हाँ। और सुनो, एक कप चाय बना के ले आओ जल्दी से, बहुत ठंड लग रही है मेरे को। तू बैठ जा। अरे राम जी, इतनी ठंड, जबरदस्त ठंड है। अरे बहू, पहले चाय दे देती मेरे को। मम्मी जी, चाय। कितनी देर से चाय लेके आई हो? क्या कर रही थी इतनी देर तक? है कुछ काम नहीं करती हो तुम? मेरे से तो हाथ ही बाहर नहीं निकाला जा रहा है। लाओ, दो। हाँ, बहुत जबरदस्त ठंड है, बहुत जबरदस्त भाई। सुनो बहू, ऐसा करो है ना, शाम को पकोड़े बना लो। आज सर्दी ज्यादा है ना, खाने में अच्छे लगेंगे। पकोड़े बना दो आज। पकोड़े? पर मम्मी जी, अभी तो दाल भी भिगोनी पड़ेगी, मैंने भिगोई नहीं। हाँ हाँ, तो भिगोई नहीं तो क्या हो गया, अब भिगो दो, कितना टाइम लगेगा, भिगो दो। मम्मी जी, पहले उसको धोना भी पड़ेगा। हाँ तो धो लेना, दाल धोने में क्या जोर आता है, धो लेना दाल को। नो। और पानी बहुत ठंडा आ रहा है, आज बहुत ज्यादा ठंड है। कल परसों बना लूँ तो? अरे कौन सी ठंड है, हैं? ये कोई ठंड है क्या? ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी, ऐसे हाथ कांपते रहते थे, फिर भी हम पूरा घर का काम कर लेते थे भाग भाग के। बहुओं को क्या ठंड लगती है? बहुओं को कोई ठंड नहीं लगती। जाओ तुम तो दाल भिगो दो, अच्छे से धो लेना, शाम को पकोड़े खाएंगे, सब सर्दी दूर हो जाएगी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भिगोती हूँ दाल अभी, है ना, मैं धो के बना दूंगी। हाँ, बहुत ठंड है, जबरदस्त ठंड है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे सारे बर्फ के पहाड़ यहीं गिर गए हैं आकर के, इतनी ठंड पड़ रही है। अरे मम्मी, चाय पी ली आपने? हाँ चाय तो पी ली। क्या तो लाओ, ये कप मुझे दे दो, मैं किचन में ही जा रही हूँ, धो दूंगी, लाओ दे दो। हाँ, तू बर्तन धो के रखेगी, तेरे को बीमार पड़ने का शौक चढ़ा लगता है मुझे, है? ठंडे पानी में हाथ मत डालना, इस सर्दी में बीमार हो जाएगी। हाँ तो क्या हो गया, धो के रख दूंगी, एक कप ही तो है। तू बैठ, भाभी है ना, अपने आप कर लेगी, तेरे को क्या जरूरत है, बैठ जा तू। बहू, ओ बहू, इधर आओ। पता नहीं क्या करती है ये बहू, काम धाम कुछ नहीं करना। हाँ मम्मी जी। अरे बहू, ये चाय का गिलास ले जाओ, चाय के बर्तन धो दो। और सुनो, आज तुमने घर में पोछा नहीं लगाया लगता है, मुझे दिख रहा है ऐसा कि सिर्फ झाड़ू लगाए हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, आज सिर्फ झाड़ू ही लगाया मैंने। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मैंने आज पोछा नहीं लगाया। वाह भाई वाह, तुम्हें तो ना बहू बस काम नहीं करने का कोई बहाना चाहिए होता है। थोड़ी सी ठंड क्या हुई, तुमने घर में पोछा ही नहीं लगाया? अरे झाड़ू पोछा तो रोज ही होना चाहिए घर के अंदर।
हमारे ज़माने में तो हमारी सासू जी रोज़ पोछा लगवाती थी, पता है तुम्हें, चाहे कितनी भी ठंड हो, और हम लगाते थे। और आजकल तो ठंड पड़ती क्या है, ठंड तो हमारे ज़माने में पड़ती थी। ये कोई ठंड है क्या? ये तो कुछ भी ठंड नहीं है उसके आगे। है, तुमको क्या ठंड लगती है? जाओ तुम पोछा लगा दो। ठीक है, मैं अभी लगाती हूँ। अच्छा तो ठीक है ना भाभी, अब मैं बैठी हूँ, पोछा मैं लगा देती हूँ, ठीक है? तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या है? सर्दी दिख रही है तेरे को, ऐसे में ठंडे पानी में हाथ डालेगी, बीमार हो जाएगी। पर मम्मी, अभी तो आप बोल रही थी कि ये कोई ठंड थोड़ी है, ठंड तो आपके जमाने में पड़ती थी। मम्मी, जितनी सर्दी बेटियों को लगती है ना, उतनी बहुओं को भी लगती है। जितना बेटी के लिए सोचते हो ना कि ठंडे पानी में मत कर, ठंडे में मत जा, बीमार पड़ जाएगी, उतना ही बहू के बारे में भी सोचा करो। आखिर बहू भी तो इंसान ही है। लेकिन वो क्या है ना मम्मी, कि बेटियां तो फिर भी बोल देती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मुझे सर्दी लग रही है, या मैं ठंडे पानी से नहीं करूंगी, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। बहुएं तो वो भी नहीं कह पाती है। पर कम से कम आप तो सोच ही सकते हो ना, सास तो इस बात को सोच ही सकती है, या ननद तो इस बात को समझ ही सकती है ना, कि वो बोल नहीं रहे तो क्या हो गया, ठंड तो उनको भी लगती है ना। मुझे पता है कि माएँ अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। लेकिन अपनी बेटियों के प्यार में बहुओं को भूल जाना तो सही नहीं है ना। आखिर बहू भी तो बेटी ही होती है, तो जितनी परवाह बेटियों की करते हो, उतनी बहुओं की भी तो करनी चाहिए ना। हाँ, आजकल के बच्चे तो बड़ों से भी ज़्यादा समझदार हो गए हैं। सच कह रही हो तुम। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, सर्दी तो सबको लगती है। जा, तू भी अपनी भाभी की मदद करा दे। लेकिन ठंडे पानी का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, है ना? मेरी दोनों ही बेटियों को सर्दी नहीं लगनी चाहिए।